नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो पैसा हो वो लगातार बढ़ता रहे और वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करे और उसका पैसा है वो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ जाए। लेकिन इसके लिए हम करते क्या है? हम पैसा लगाते हैं, सब चीजें करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पैसा हम कमाते हैं एक्चुअली वो कौन कमाता है? वो कमाने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा दिमाग। और एक अच्छा दिमाग हर व्यक्ति के पास होता है, बस कमी रहती है कि हम अपने दिमाग पे कितना इन्वेस्ट करते हैं। हम में से काफी लोग होंगे जो खाने पीने पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे खर्च करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो गाड़ियों पे खर्च करते हैं, बहुत से लोग होंगे जो मोबाइल्स पे, घड़ियों पे खर्च करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग होंगे जो अपने दिमाग पे खर्च करते हैं, अपने दिमाग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर आप भी दिमाग पे या लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए भी किसी भी चीज को अचीव कर पाना मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने काफी टाइम से डिमांड रखी है, मेरी पुरानी बुक्स के वीडियोस पे मैंने बुक्स पे वीडियोस बनाया था। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और आप लोगों के कमेंट्स भी आए कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि कौन सी ऐसी 5 बेस्ट बुक्स है जो इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो अगर आप अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाइए या गूगल पे जाइए, आपको लाखों बुक्स मिलेगी और हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से अलग अलग बुक्स सजेस्ट की हुई है। किसी ने बताया है कि ये बुक अच्छी है तो कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी बुक्स अच्छी बताता है। लेकिन उनमें से कौन सी बुक सच में अच्छी है, एक नए इन्वेस्टर के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर लेवल के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग बुक्स होती है। ये जो 5 बुक्स मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ये मैंने खुद पढ़ी है। मैं कोई भी बुक बिना पढ़े कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये वर्थवाइल है बुक पढ़ने के लिए, तभी मैं यहाँ पे अपने चैनल पे रेकमेंड करता हूँ। अदरवाइज मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अलावा भी बुक्स मैंने लोगों ने जो रिकमेंड की है वो पढ़ी है, लेकिन मुझे वो किसी भी कारण से इंटरेस्टिंग नहीं लगी है, तो मैंने उन बुक्स को यहाँ पे शामिल नहीं किया। जो मेरी टॉप 5 बुक्स है जो मैंने अभी रिसेंटली रीड की है इन्वेस्टिंग पे, और जिन बुक्स को मुझे लगता है अगर हम सही से इंप्लीमेंट कर पाते हैं लाइफ में तो बहुत सारा अचीवमेंट है फाइनेंशियली वो हम कर पाएंगे। अगर आप अर्ली 20s 30s में है और इन बुक्स को आज ही पढ़ते हैं, इन बुक्स में दिए हुए ट्रिक्स अगर यूज करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी नंबर 1 जो बुक्स आती है दोस्तों वो है मेरी ऑल टाइम फेवरेट, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस बाय पराग पारिक। पराग पारिक को अगर इंडिया के वैल्यू इन्वेस्टमेंट गुरु के नाम से जाना जाए तो कोई इसमें ताज्जुब नहीं होगा। और पराग पारिक ने ही ये बुक लिखी है वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। इस बुक की बात करते हैं तो पराग पारिक बोलते हैं कि जब बाकी लोग ग्रेडी होते हैं उस टाइम आपको फियरफुल रहना चाहिए, और जब बाकी लोग फियरफुल रहते हैं तो उस टाइम पे ग्रेडी होना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा मार्च 2020 में जिस प्रकार से कोरोना का लॉकडाउन लगा और उसके बाद मार्केट जिस प्रकार से गिरा, उस टाइम पे लोगों को लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, और काफी लोगों ने उस सेल के अंदर, उस जो गिर रहा मार्केट था उसके अंदर अपना पोर्टफोलियो बेच दिया। बहुत सारे लॉस के अंदर अपना पोर्टफोलियो बेच दिया और खुश हो गए कि भाई ठीक है, अपने पोर्टफोलियो बेच दिया, अब और नहीं गिरे और भी मार्केट गिरेगा। लेकिन वहां पे सब लोग फियरफुल थे। लेकिन जिन लोगों ने ये बुक पढ़ी हुई थी वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस, उन लोगों ने वहां पे 23 मार्च से 2-3 अप्रैल के बीच में खूब सारा पैसा मार्केट में लगाया। उन्होंने बाय किया, बाकी लोग फियरफुल थे वो ग्रीडी बने, उन्होंने खूब सारा अपना एफडी तुड़वाया और मार्केट में पैसा लगाया। और अगर आज आप मार्केट उठा करके देखते हैं 2020 के मार्च से, अगर हम आज की बात करते हैं तो मार्केट डबल हो गया है। 7,000 कुछ पॉइंट तक मार्केट पहुंच गया था निफ्टी, आज 14,000 के आसपास चल चुका है। तो आपने अगर उस टाइम पे 5 लाख लगाए होते तो आज 10 लाख रुपए हो चुके होते। एफडी में यही पैसा डबल होने में आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बुक बहुत हेल्पफुल करती है आपको। और ये बुक आपको बताती है कि किस प्रकार से कलेक्टिव बिहेवियरल बायस होता है, उससे आपको बाहर निकलना होता है। और ये आपको ये भी बताएगी कि लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर्स, आपने देखा होगा देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। ट्रेडर्स होता है वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी लेता है और पैसा लगाता है, बना तो ठीक है, लॉस हुआ तो ठीक है और निकल जाता है। मैक्सिमम जो जनता लॉस करती है वो ट्रेडिंग में करती है। इन्वेस्टमेंट में हार्डली कोई आदमी पैसा गंवाता है। अगर ठीक से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया गया, तो पैसा गंवाने के चांसेस कम हो जाती है। ये सारी स्ट्रेटेजी बुक बताती है और आपको बताती है कि आपको कैसे
अपॉर्चुनिटी मार्केट में है जो आपको हाईलाइट करनी है, वो भी आपको इस बुक में मिलने को पढ़ने को मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले ये बुक बाय कीजिए, इसको रीड कीजिए। और इसके साथ ही साथ जो मैं 2 नंबर पे बुक बताने वाला हूँ दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। ये दोनों बुक्स कम से कम आप मंगवाइए और उनको रीड कीजिए। उसके बाद आप तीसरी और चौथी पांचवी जो बुक है उनको मंगवा सकते हैं। अब नंबर 2 की जो बुक मैंने रखी है वो है दोस्तों द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैम। आप में से बहुत से लोग जो इन्वेस्टिंग करते हैं उन लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा, और बुक के बारे में नहीं सुना होगा तो कम से कम बेंजामिन ग्राम के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपने बेंजामिन ग्राम के बारे में नहीं सुना है तो आप फाइनेंशियली शायद मार्केट में न्यू है, क्योंकि कोई भी आप देखेंगे बड़े बड़े दिग्गज होंगे वो कभी ना कभी बेंजामिन ग्राम का नाम लेते ही है। बेंजामिन ग्राम का नाम वो लोग क्यों लेते हैं, इसके पीछे कारण यह कि बेंजामिन ग्राम है उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर समझा जाता है। बेंजामिन ग्राम जो है उनको वारेन बफेट अपना गुरु मानते हैं। वारेन बफेट में इनिशियल डेज में बेंजामिन ग्राम के साथ ही काम किया था। और ये जो बुक है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बनाई हुई बेहतर बुक है। वैल्यू इन्वेस्टर जो फादर है उनकी लिखी हुई ये बुक है। इसमें इन्होंने जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है जो ट्रिक्स बताई है, अप्रोचेज बताई है, वही ग्राम ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल 1928 में पढ़ाई थी। और वहीं से ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया था। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए। वॉरेन बफेट ने इस बुक को लिखा है बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। ज्यादा महंगी भी बुक नहीं है, 400-500 की बुक है। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी हम जब बुक खरीदते हैं और अगर अच्छी बुक है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसमें कितना पैसा लगा रहे हैं। आप जहां से भी मिलता है, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से अगर बाय करते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहीं शहर में रहते हैं और आप बुक स्टॉल पे भी जाते हैं, हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, तो आप वहां पे थोड़ा रीड करके भी इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन घर पे मंगवाना चाहते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बाय कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं। और नंबर 3 पे जो दोस्तों मैंने बुक को रखा है वो है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये भी नए जो इन्वेस्टर्स हैं, नए जो मार्केट में लोग आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। पीटर लिंच की जो बुक है, बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने लिखा है और बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है। पीटर लिंच अपने आप में इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। और उनकी जो बुक है, ये बहुत सारी बुक्स है, लेकिन जो मेन मैं सजेस्ट करूंगा आपको वो है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इस बुक में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, हाउ टू यूज वॉट यू ऑलरेडी नो। यानी ये क्या करेंगे, आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आपको पहले से पता है, उनको कैसे यूज करना है और मार्केट से कैसे पैसा आपको कमाना है। और नए जो इन्वेस्टर हैं, नए जो फंड्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से 10 बेगर्स फंड है, यानी आज आप इन्वेस्ट किया और वो 10 गुना जल्दी से बढ़ जाए, इस टाइप के जो फंड्स है उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सारी ट्रिक्स आपको इस बुक में मिल जाएगी। अब आती है नंबर 4 पे हमारी बुक। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है दोस्तों अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट स्ट्रेटजी ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। और बर्टन जी मेल्किन की ये बुक है। और इस बुक को भी मैंने रीड किया है, काफी इंटरेस्टिंग बुक है ये भी। और इस बुक में आपको मिलेगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो वॉल स्ट्रीट की क्या है, कैसे नेविगेट करते हैं हम मार्केट के थ्रू, और वो सारी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाती है और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली बुक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए काफी अच्छी बुक है। नॉर्मली जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टर्स होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ट्रेडर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ट्रेडर लॉस खाता है, इन्वेस्टर पैसा बनाता है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, आप वॉरेन बफेट को उठा लीजिए, इंडिया में अगर आप राकेश झुनझुनवाला को उठाते हैं, या जो भी बड़े दिग्गज जिनका भी नाम आपको मिलता है, अगर उनकी उठा करके पोर्टफोलियो देखते हैं तो वो ट्रेडर नहीं है, वो इन्वेस्टर हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक भी कंपनीज को रखते हैं और पैसा बनाते हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड बुक है, इसको भी आप पढ़िए। पहली 2 बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद टाइम मिलता है तो आप थर्ड बुक पे जाइए। फिफ्थ बुक है वो यंगस्टर्स के लिए है, जो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके लिए मैं ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। और इस बुक का नाम है आई टीच यू टू बी रिच। रेमित स्मिथ सेटी की जो बुक है, इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेस्ट सेलर बुक इसको बनाया है, बताया है। और इस बुक में आपको कई अच्छे कॉन्सेप्ट, रिसर्च, प्रैक्टिकल बेस्ड ये बुक है। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 35 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आप 35 से कम उम्र के हैं तो आप इस बुक को रीड कीजिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स बताए उनको यूज कीजिए और आप फाइनेंशियली कैसे फ्रीडम अचीव कर पाएंगे।
तो ये बुक आउटलाइन करती है, एक 6 वीक का प्रोग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें 20 से 35 साल के जो भी लोग होंगे उनके लिए 4 पिलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाता है। बुक बताती है कि आप बैंकिंग, सेविंग, बजटिंग एंड इन्वेस्टिंग को किस प्रकार से यूज करें। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम बैंकिंग कैसे करते हैं, सेविंग्स कैसे हमें बनानी है, हमारा बजट कैसे होना चाहिए, इन्वेस्टिंग कैसे होगी। बुक आपको बताती है कि अगर आप ठीक से इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस हिसाब से अपना बजटिंग कीजिएगा ताकि आप जल्दी से एक अपना घर खरीद सकते हैं, ताकि आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, ताकि आप अपने और भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स है वो इस बुक में बता रखी है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 बेस्ट बुक्स ऑन इन्वेस्टिंग जो मैं सजेस्ट करता हूं, जो मैंने खुद रीड की है और अच्छी मुझे लगी है। ये मेरी रिसर्च के बेस पे आधारित बुक्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपको बुक्स बाय करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां से आप बुक बाय कर लीजिए। आप चाहे तो बुक स्टोर से भी बुक्स को बाय कर सकते हैं। हालांकि बुक स्टोर्स में बुक्स होती है वो एमआरपी पे बेची जाती है, थोड़ी महंगी रहती है। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनसे बाय करते हैं बुक्स तो थोड़ी सस्ती आपको मिल जाती है। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।